नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखेंगे कार्य, समय और क्षमता पर आधारित प्रश्न, क्योंकि ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। तो आप सब ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ठेकेदारी वाले सवाल करा दिए थे ना, ये वाला सवाल मेरे खत्म हो चुके हैं, ऊपर वाले सब। तो आज हम देखेंगे सैनिक और भोजन पर आधारित प्रश्न, क्योंकि ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से मेरे प्रश्न आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसी का बिल्कुल सरल और सटीक तरीका देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरा। इसी टाइप के प्रश्न मेरे पूछे जाते हैं, ठीक है। दिया क्या है भाई मेरे, किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है, ठीक है। 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी मेरा इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना है, तो पहले हमें क्या लिखना है, लोग। भैया कितने लोग हैं। गुणा का क्या लिखना है, मुझे दिन लिखना है, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, फिर लोग लिखना है हमें, कितने लोग आए और कितने लोग गए। गुणा का मुझे दिन लिखना है, ठीक है। तो ये करना है। और पहले वाले में हमें क्या करना है भैया, दिन प्लस या माइनस करना है, ठीक है। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, लोग को क्या करना है, प्लस या माइनस करना है। अगर दिन मेरा बढ़ रहा है तो हम प्लस करेंगे, अगर दिन मेरा घट रहा है तो माइनस करेंगे। अगर मेरे लोग आ रहे हैं तो प्लस करेंगे, अगर मेरे लोग छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, ठीक है। इतना आपको करना है, बस इतना आपको इसमें करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। चलिए समझते हैं, ठीक। तो अब देखिए, अब अगर मेरा किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता तो 105 लोग 22 दिन तक खाना खाते हैं, यानी 105 लोग जो है 22 दिन तक खाना खाते। 105 लोग हैं वो 22 दिन तक खाना मेरा चलता। तो लेकिन बोला है 5 दिन के बाद, यानी लोग में मेरा किसी प्रकार का प्लस माइनस अभी नहीं करना। यानी लोग मेरे कितने हैं, 105 है। गुणा का 5 दिन बाद बोला है ना, जब 5 दिन बीत जाएगा तो यानी 5 दिन मेरा माइनस हो जाएगा। 22 में से 5 जाएंगे तो मेरा 17 दिन बचेगा, ठीक है। यानी 105 लोग 17 दिन तक खाना खाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोला है, 5 दिन बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं ना। बोला है 14 और विद्यार्थी, 105 मेरे थे, 14 और विद्यार्थी आ गए, यानी 105 में हम क्या करेंगे, 14 अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 119 विद्यार्थी। गुणा का बोला है अगर 119 विद्यार्थी होंगे तो मेरा खाना कितने दिन चलेगा, मान लेते हैं के दिन चलेगा। बस यही हमसे पूछ रहा था। जब 105 विद्यार्थी थे 17 दिन खाना मेरा चलता, लेकिन 14 और विद्यार्थी आ गए, यानी 119 विद्यार्थी हो गए टोटल, तो मेरा के दिन खाना चलेगा। तो हमें क्या करना है, काट देना है। 17 से मैंने काट दिया, इसको मैंने 7 बार में काटा, और 7 से मैंने काट दिया, ये मेरा चला जाएगा 7 1 7 5 35 15, यानी यहाँ से मेरा के बराबर आ जाएगा 15 दिन खाना चलेगा, ठीक है। 15 दिन खाना मेरा चलेगा। तो ऑप्शन मेरा ये पहला वाला ही सही हो जाएगा। तो चलते हैं, इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं। तो दिया क्या है भाई, एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी। 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। उसी दर पर
उपभोग करने के बाद शेष व्यवस्था कितने दिन तक प्रयोग की जा सकती है, यह हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या लिखना है, पहले लोग लिखना है, गुणा का मुझे क्या लिखना है, दिन लिखना है, बराबर यहाँ मुझे लोग लिखना है, गुणा का मुझे क्या लिखना है, दिन लिखना है। दिन में पहले में हम दिन या दिन को प्लस माइनस करेंगे, इस वाले में हम लोग जो है प्लस माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस हम करेंगे, ठीक है। अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होता, अगर मेरा किसी प्रकार का भी छेड़छाड़ नहीं होता तो 60 पुरुष 35 दिन तक व्यवस्था में रह सकते थे। 60 लोग होते तो 35 दिन तक रुक लेते हैं, इसी प्रकार से 60 लोग होते तो 35 दिन रुक लेते, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला है भैया, 10 दिन के बाद, यानी लोग मेरे 60 ही हैं, ठीक है, 10 दिन हो गए, 10 दिन तक रहेंगे ना, 10 दिन बाद 35 में क्या करेंगे, -10 को निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा ये 25, यानी 25 दिन चलता, यानी 60 लोग का अब व्यवस्था 25 दिन तक चलती। लेकिन बोला है 10 दिन के बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। पहले 60 पुरुष थे, अब कितने हो जाएंगे, 15, यानी हम क्या करेंगे, 15 को हम जोड़ देंगे तो 60 और 15 हो जाएगा मेरा 75। बोला है जब 60 पुरुष थे तो 25 दिन, अब 75 पुरुष हो गए तो कितनी व्यवस्था हो गई, मान लेते हैं के दिन की व्यवस्था हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, काट देना है। 25 तिहाई 75 होता है, 3 से मैंने काटा, ये 20 बार में, यानी के बराबर मेरा आ जाएगा 20 दिन, ठीक है, 20 दिन तक व्यवस्था रहेगी। तो ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दिया क्या है भाई, मेरे एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, ठीक है। 4 दिन के बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले लोग लिखना है, गुणा का मुझे दिन लिखना है, बराबर मुझे लोग लिखना है, गुणा का मुझे दिन लिखना है, ठीक है। पहले वाले में हम क्या करते हैं, दिन को क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले में हम लोग को क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। ये होता है, इतना आपको कर लेना है पहला नंबर, ठीक है। अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होता तो 1200 सिपाही 28 दिन तक खाना खाते, यानी 1200 जो सिपाही है मेरे 28 दिन तक खाना खाते, 1200 सिपाही मेरे 28 दिन तक खाना खाते। तो बोला है कि 4 दिन के बाद, यानी लोग मेरे जो है बराबर है भैया, 1200 मेरे लोग हैं, 4 दिन बाद, यानी 4 दिन जब हम 28 में से 4 निकालेंगे यानी 24 दिन तक खाना खाते। 4 दिन बाद बोला है कुछ सिपाही किला छोड़ देते हैं, 1200 थे मेरे, मान लेते हैं 1200 में से मेरे के सिपाही मेरे जो है किला छोड़ देते हैं, जिससे मेरा खाना 32 दिन तक चलता है, 32 दिन तक चलता है, ठीक है। 1200 आदमी थे, 24 दिन खाना खाते, लेकिन सिपाही के जाने की वजह से मेरा खाना जो है 32 दिन चल रहा है। तो हमें क्या करना है भैया, 8 से हमें काट देना, 8 त्रिक 24 होता है, ये 8 चौका 32 होता है, 4 का नाम होता है, 4 तिहाई 12 होता है, 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा मेरा 900 बराबर 1200 माइनस के, यहाँ से मेरा के बराबर आ जाएगा 1200 माइनस 900, तो के बराबर आ जाएगा मेरा 300। यानी जो छोड़ के गए हैं सिपाही, वो कितने सिपाही छोड़ के गए हैं, 300 सिपाही मेरे छोड़ दिए हैं किला। तो ऑप्शन मेरा ये दूसरा पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। यदि 50 सैनिक ने शिविर
में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी। ये हमसे पूछ रहा है कितने अधिक दिनों तक चलेगी। तो हमें क्या करना है भैया, लोग लिखना है। पहला नंबर हमें लोग लिखना है। लोग गुणा का मुझे दिन करना है, बराबर मुझे लोग लिखना है। लोग कितने लोग थे और कितने दिन तक काम मेरा चल रहा है। ठीक है, दिन में हमें क्या करना है, प्लस माइनस करना है, और लोग में मुझे क्या करना है, प्लस माइनस करना है। ठीक है, अगर दिन मेरा ज़्यादा होगा प्लस, कम होगा माइनस, लोग मेरे ज़्यादा हो गए प्लस, कम होगा तो मेरा माइनस, इतना कर लेना है मुझे। ठीक है, मान लेते हैं किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ होता तो 250 लोग 30 दिन तक खाना खाते हैं। यानी 250 लोग 30 दिन तक खाना खाते हैं, यानी 250 लोग क्या करते, 30 दिन तक खाना खाते हैं। तो लेकिन बोला क्या है भैया, यदि 50 सैनिक शिविर में भाग नहीं लेते हैं। पहले कितने लोग थे, 250। तो दिन तो मुझसे पूछा नहीं है कितना कम करना है कितना ज़्यादा करना है, यानी 30 दिन तक मेरा खाना चलता, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का प्लस माइनस नहीं हुआ। यानी 250 लोग 30 दिन तक खाना खाते, लेकिन बोला है 50 सैनिक शिविर में भाग नहीं लेते, वो शुरू से नहीं लिए। 250 थे और 50 मेरे आए ही नहीं, यानी मेरा कितना बचा है, 200 सैनिक मेरे बचे हैं। तो वही बोल रहा है जब मेरे 50 सैनिक चले गए यानी 200 बचे हैं तो मेरा समय जो है 30 दिन था, तो अब मेरा कितना दिन और चलेगा, यानी प्लस हमें करना है 30 दिन में मेरा एक्स्ट्रा कितना चलेगा। तो मान लेते हैं भैया के दिन चलता पूरा टोटल भोजन। ठीक है, बाद में हम इसमें से 30 निकाल देंगे तो मेरा आ जाएगा। तो हमें क्या करना है भैया, जीरो से हमें जीरो सब काट देना, यहाँ से जीरो यहाँ जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 15 25 तिहाई 75 बराबर 2 गुणा का के। यहाँ से मेरा के बराबर क्या आ जाएगा, 75 बटा का मेरा 2 आ जाएगा। तो के बराबर आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पंजे 10 है, यानी इतने दिन मेरा चलता। लेकिन मुझसे पूछा है कितने अधिक दिनों तक चलेगा। पहला मेरा 30 दिन तक चलता ना, खाना मेरा जो है 30 दिन तक चल रहा था। 50 सैनिक चले गए तो मेरा खाना अब कितना दिन चल रहा है, 37.5 दिन चल रहा है, यानी कितना अधिक दिन चलेगा, यानी 7.5, यानी 7.5 दिन अधिक मेरा खाना चलेगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला डी वाला सही हो जाएगा, 7.5 दिन मेरा खाना चलेगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए ये भी मेरा प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। दिया क्या है भैया, एक किले में 50 दिनों का राशन है। ठीक है, 15 दिन के बाद 150 आदमी और आ जाते हैं, अब राशन जो है 25 दिन में समाप्त हो जाता है। किले में कितने आदमी थे ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें पहले क्या लिखना है, लोग लिखना है, फिर हमें क्या करना है, दिन लिखना है, बराबर मुझे लोग लिखना है, गुणा का मुझे क्या करना है, दिन करना है। पहले में मुझे दिन प्लस माइनस करना है। ठीक है, दूसरे में मुझे लोग जो है प्लस माइनस करना है, इतना आपको कर लेना है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होता तो बोला है कि एक किले में 50 दिनों का राशन था। मान लेते हैं के आदमी थे और 50 दिन तक राशन खाते यानी खाना खाते, के आदमी थे 50 दिन तक खाना खाते। लेकिन अब क्या बोला है भैया, मेरे लोग तो किसी प्रकार का बदलाव तो हुआ नहीं लोग में, मेरे जो लोग हैं मेरे के लोग हैं। तो बोला है कि 15 दिन बाद, तो 50 दिन था, 15 दिन बाद यानी 15 दिन मेरा कम हो गया ना, तो 50 में आप 15 निकालेंगे यानी मेरा 35 दिन बचेगा। यानी जो के लोग थे वो 35 दिन तक खाना खाते, लेकिन बोला है कि 15 दिन के बाद 150 आदमी और आ जाते हैं। पहले के आदमी थे, के में क्या किया, 150 आदमी और आ जाते हैं ना, पहले के आदमी थे 150 आदमी और आ जाते हैं, जिससे मेरा खाना जो है 25 दिन तक चलता है। ठीक है, यानी के आदमी थे तो 35 दिन चलता, लेकिन 150 आदमी और आ गए, इसकी वजह से 25 दिन तक खाना चला। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे भैया, 5 से हम काट देंगे। 5 सत्ते 35 होता है, 5 पचे 25 होता है। ये हो जाएगा 7 के बराबर 5 का गुणा हम अंदर करेंगे तो 5 के हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 यानी 750 हो जाएगा। तो 5 के को हम इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 7 के माइनस 5 के बराबर 750 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 के बराबर आ जाएगा 750 है, तो 2 से मैं काट दूंगा तो के बराबर आ जाएगा, 2 से मैंने काटा, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 है, यानी 375 लोग है। यानी जो मेरा शुरुआत में कितने आदमी थे भैया, 375 थे। तो ऑप्शन मेरा ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो दिया क्या है भैया, 15 आदमी 310 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, परंतु 200वें दिन यानी 200 दिन के बाद दिन के अंत में 15 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाया जाता है, तो वह काम और कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे भैया, वही नियम है, लोग लिखेंगे, दिन करेंगे बराबर क्या करेंगे, लोग लिखेंगे, गुणा का हम क्या करेंगे, दिन करेंगे। दिन में हम प्लस माइनस करेंगे, लोग में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। बस आपको इतना ही करना है। अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होता तो 15 आदमी 310 दिन में काम पूरा कर देते। 15 आदमी 310 दिन में काम पूरा कर देते ना, 15 आदमी 310 दिन में काम पूरा कर देते। लेकिन बोला है कि 15 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 200 दिन, यानी कितना दिन बचा होगा। अगर इसमें से हमने 200 निकाल दिया, 310 में से हम 200 निकालेंगे, यानी 110 दिन बच जाएगा मेरा। 15 आदमी 200 दिन के बाद यानी 15 लोग 110 दिन तक काम करते। लेकिन अब क्या बोला है कि 15 और आदमी काम पर आ गए, यानी 15 थे ऑलरेडी, 15 और आ गए, यानी 15 30 आदमी आ गए ना। तो बोला है कि जब 30 आदमी आ गए तो वह काम और कितने दिनों तक चलेगा, मान लेते हैं के दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो काट देते हैं। ये हमने काट दिया, 15 दूना 30 कर दिया, 2 से मैंने काट दिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी के बराबर मेरा कितना आ गया, 55 दिन। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। दिया क्या है भैया, ये 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 2 और कामगार इसमें जुड़ जाते हैं, तब से कितने दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा। यानी तो हमें क्या करना है भैया, लोग लिखना है, गुणा का मुझे दिन लिखना है, बराबर लोग लिखना है, गुणा का मुझे दिन लिखना है। दिन में हम प्लस माइनस करेंगे, लोग में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। इतना हमें कर लेना है। जब किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होता तो 14 लोग 12 दिन तक काम करते हैं। 14 लोग 12 दिन तक काम करते 14 लोग 12 दिन तक काम करते हैं। तो अभी भी मेरे 14 लोग हैं, तो कितने दिन बीते हैं, 4 दिन, यानी 12 दिन 12 दिन मुझे काम करना था, जिसमें से 4 दिन बीत चुके हैं, यानी कितने दिन बचे हैं मेरे, अभी 8 दिन बचे हैं। ठीक है, 14 लोग 8 दिन तक काम करते हैं, लेकिन बोला है कि 4 दिन के बाद 2 आदमी और आ जाते हैं, यानी 14 थे, अब कितने हो गए, 16 हो गए। तो बोला है कि जब 16 हो गए तो काम मेरा कितना दिन चलेगा। 14 आदमी थे, 8 दिन तक काम चलता, अब 16 आदमी आ गए तो कितने दिन काम चलेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 8 से हमने काट दिया 2 बार में, 2 से मैंने काट दिया 7 बार में, यानी के बराबर आ जाएगा 7 दिन तक काम चलेगा। ठीक है, जब 2 आदमी आ गए तो मेरा 7 ही दिन तक काम चलेगा। तो ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आप सबको जरूर समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।